मरकामता, अमर रहे, अमर रहे। गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकामता, अमर रहे, अमर रहे। अपने अपने माता पिता का सेवा। बहुत सारे लोग अपने अपने माता पिता का सेवा जोहार नहीं करना चाहते। हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे थे ना, सुबह शाम पैर छू लेना चाहिए। अपने अपने माता पिता का सेवा, सेवा, सगा समाज का सेवा, सेवा, मातृ शक्ति का सेवा, सेवा, पितृ शक्ति का सेवा, सेवा, युवा शक्ति का सेवा, युवती शक्ति का सेवा, सेवा। जय जय फड़ापे रात रहेंगे गोंडवाना। राज करेगा। गोंडवाना राजपाट करने का शौक है कि नहीं? है ना? है, कर रहे हैं वही कीजिए। आज भलौर के इस धन धरती को नमन करते हुए गोंडवाना सांस्कृतिक विजय महोत्सव ईसर गौरा महापूजन कार्यक्रम के हमारे आज के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय भाई तुलेश्वर मरकाम जी, विधायक पालीताना खान के चरणों को सेवा जोहार करते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सम्माननीय हमारे इस प्रदेश के अध्यक्ष इंजीनियर संजय कमरो जी, मंच पर मंचासीन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर एल सुदेव जी, मंच पर मंचासीन रायपुर से चल करके आए गुरु केवल प्रकाश साहब जी, मंच पर मंचासीन हमारे पूर्व महासचिव DL भास्कर जी, मंच पर मंचासीन भाई शेख इस्माइल जी, मंच पर मंचासीन नीलेश पांडे जी, मंच पर मंचासीन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला के संगठन मंत्री सम्माननीय सुखलाल मरावी जी, मंच पर मंचासीन भरतपुर विकास खंड के जनपद के अध्यक्ष सम्माननीय माया प्रताप जी, मंच पर मंचासीन हमारे मीडिया के साथी अरविंद सिंह जी, कनक श्याम जी, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष सरोजनी कमरो जी, जिला के अध्यक्ष सम्माननीय केवल मरकाम जी, दीपक मरावी जी, जगजीवन सिंह उइके जी, बहुत सारे साथी हमारे राम सिंह मरकाम जी, राम प्रसाद जी, किशोर टोपो जी, रामाधीन गोया जी और समस्त यहाँ उपस्थित मातृ शक्ति पितृ शक्ति हमारे युवा साथियों युवतियों सभी के चरणों को सादर सादर सेवा जोहार। छत्तीसगढ़ में जो प्रचलन है ईसर गौरा महापूजन का कार्यक्रम कार्तिक अमावस्या को एक दिवाली त्योहार में मनाने का जो परंपरा है, प्राय सबसे ज्यादा आदिवासी समाज इसे मनाने का काम पूरे छत्तीसगढ़ के इस धनधरती पर किया जाता है। आज जगह जगह महापूजन का कार्यक्रम चल रहा है। निश्चित तौर पर इसी को आगे बढ़ाते हुए गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने आज से 15 साल पहले हिंगली गोलाई में यानी वो
मामा खेरवा जो ग्राउंड है वहां शुरुआत किया गया था। फिर वो इमली गोलाई पहुंचा, इमली गोलाई भी अतिक्रमण हो गया। फिर यहाँ भलौर के पंचायत के साथियों ने, यहाँ के समाज के लोगों ने इसे प्रस्तावित किया समाज के लिए, लेकिन अभी अभी सुनने में आ रहा है कि इसे भी वर्तमान सरपंच ने किसी दूसरे मत के लिए प्रस्ताव किया हुआ है। तो मैं यहाँ के समाज के लोगों से चाहूंगा, क्योंकि इसके पहले जिला प्रशासन ने विपणन संघ के लिए इसे आरक्षित करने का काम किया, तब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने इसके लिए आंदोलन किया और यहाँ के जिला प्रशासन ने इसे खाली करके फिर गोंडवाना समाज को सौंप दिया। तो निश्चित तौर पर हम बता देना चाहते हैं, हमने बीच में मुख्यमंत्री से भी चर्चा किए हैं कि यहाँ भवन के लिए हमारे द्वारा 50 लाख का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। वहां से आश्वासन मिला है कि गोंडवाना समाज के लिए भूमि आरक्षित है, क्योंकि पूर्व में प्रस्ताव पास है ग्राम सभा का। तो इस पर किसी प्रकार का अन्य मत के लिए हम इस मंच के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि बड़े आंदोलन हो जाएगा और कुछ लेने के देने पड़ जाएंगे। तो साथियों, ये जो इस गौरा महापूजन का कार्यक्रम है, प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी यहाँ पर बड़े धूमधाम के साथ पूरा जिला, एमसीबी जिला के लोग और कोरिया जिला के लोग और साथ में हमारे मध्य प्रदेश के भाई दुर्गा कोराम जी और उनके साथी लोग और दूर दराज से लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। निश्चित तौर पर आदिवासियों की संस्कृति, मूल निवासियों की संस्कृति पर चिंतन मंथन किया जाता है और हमारी संस्कृति, जब हम अपनी संस्कृति को मानने का काम करेंगे तभी हम आदिवासी हैं। और संस्कृति पर अगर किसी दूसरे का अतिक्रमण हो जाएगा तो आप आदिवासी नहीं रहेंगे। ये बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और महाराष्ट्र में भी आदिवासी लोग गैर आदिवासी में चले गए। छत्तीसगढ़ में भी कुछ जनजातियों का नाम सूचीबद्ध हुआ है, लेकिन लोगों ने अब अपनी संस्कृति को मानना प्रारंभ कर दिए हैं। इसलिए साथियों, हमें अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस तरह का जो कार्यक्रम का आयोजन होता है, निश्चित तौर पर बड़ी धूमधाम के साथ हम लोग कर रहे हैं। और इसी समाज में ये जो मूल निवासी समाज है, आदिवासी समाज है, गोंडवाना समाज है, इसमें जो सृष्टि का संचालन करने के लिए शादी विवाह का प्रारंभ हम ईश्वर महादेव का, शंभु गौरा का पहले उनका विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ये जो कार्यक्रम है विवाह कार्यक्रम है और इसी के माध्यम से फिर आने वाले 1 महीना के बाद लोग अपने अपने घरों में मांगलिक कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। तो निश्चित तौर पर हम अपने पहले देवी देवताओं का विवाह संपन्न करते हैं। इस सृष्टि के संचालन के लिए, सृष्टि को बनाए रखने के लिए इस तरह का आयोजन किया जाता है। तो साथियों, आज जो ये व्यवस्था है, दादा मरकाम जी ने, हम लोग पिछले बार भी लगता है कि दादा हीरा सिंह मरकाम और एक मुट्ठी चावल से गोंडवाना का महाकल्याण, भलौर के मातृशक्तियों को मुझे लग रहा है कि 7-8 हजार रुपए हम लोग पिछले बार एक मुट्ठी चावल के नाम पर यहाँ एकत्रित करके लोगों को दिए थे। अब उधर से हमने पिछले बार कहा था कि
इसको लाखों रुपया आप बना के बताएंगे, लेकिन हम कमेटी के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इसका भी आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा। जो हमारे कमेटी के साथी हैं, इन लोगों से भी मेरा निवेदन है, ये जो हम लोग सामाजिक संपदा और सामाजिक उत्तरदायित्व का जो काम करते हैं, एक मुट्ठी चावल से गोंडवाना का महाकल्याण दादा हीरा सिंह मरकाम, ये जो नारा दिया गया समाज को स्वावलंबी बनाने के लिए, तो निश्चित तौर पर हम लोगों को इस पर मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। अभी भैया के क्षेत्र में भी बहुत जगह ये कार्यक्रम को शुरुआत किया गया है, वहां भी कहीं 4 लाख 5 लाख 10 लाख ऐसा गांव में एकत्रित हो गए हैं। और हम लोग बात करते हैं उधर खैरागढ़ क्षेत्र में भी, डोंगरगढ़ खैरागढ़ में 26 करोड़ 40 लाख रुपए एक मुट्ठी चावल से दादा के जो बताए महामंत्र के माध्यम से वहां के मातृ शक्तियों के पास 26 करोड़ 40 लाख रुपए लोगों के पास है। मैं यहाँ के जितने हमारे गोंडवाना आंदोलन के साथी हैं, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आप सभी अपने अपने गांव में इस कार्यक्रम को संचालित करें। हम हर साल ये कार्यक्रम करते हैं, वहां सामने कलश दिख रहा है, वो कलश लेकर के भलौर से यहाँ तक पहुंचा और खड़ापेन थाना के उस चबूतरा में रखा गया है। उसका मतलब ही है कि हम सुबह और शाम अपने घर में जो खाना बनाते हैं उसमें से एक मुट्ठी चावल निकाल के बुढ़ा देव के नाम पर हम लोग एक मुट्ठी चावल उस कलश में सुबह और शाम रखने का काम करें। इस तरह महीने में 5 से 6 किलो हो जाता है। अगर 100 है, 100 घर के लोग जुड़ जाते हैं तो 5 कुंटल से 6 कुंटल हर महीना आपके पास अन्न बचत होता है। उससे आपको पैसा बनाना है और खाता खुलवा करके उसे मातृ शक्तियों के उस खाता में जमा करना है। ये आंदोलन आज गांव-गांव में जो समूह दिख रहा है, दादा हीरा सिंह मरकाम जी का देन है। ये कार्यक्रम की शुरुआत दादा मरकाम जी ने 94 के दशक में शुरुआत किया था।